बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री को बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए औचक निरीक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि औचक निरीक्षण अब बिहार में कैसा होता है। सिर्फ नाम के औचक निरीक्षण की बात होती है। औचक निरीक्षण सिर्फ कहने और सुनने के लिए होती है। यह आम लोगों के लिए औचक निरीक्षण होता है, लेकिन इस बात की जानकारी पदाधिकारी को पहले से होती है कि वो कहां निरीक्षण करने वाले हैं। तो आप खुद समझिए कि वो जब पदाधिकारी पहले से समझ रहे हैं कि औचक निरीक्षण बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के उप मुख्यमंत्री या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहां करने वाले हैं, और इसकी भनक, इसकी जानकारी वहां के लोकल पदाधिकारी को पहले से होती है, तो आप समझ सकते हैं कि औचक निरीक्षण किसके लिए है। यह सिर्फ औचक निरीक्षण बिहार की जनता के लिए है, या फिर उस क्षेत्र की जनता के लिए है जिसको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या फिर अदर और कोई भी मंत्री औचक निरीक्षण करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी में अधिकांश डॉक्टर अपनी मर्जी करते हैं, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीबीएन टीवी में, और बेबाक बोल में मैं हूं एम राजा। आज हम बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम पर बात करने वाले हैं। बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भले ही बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त होने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है, दम तोड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में तो यह कुछ ठीक भी है, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लगातार बड़े पदाधिकारियों का आना जाना रहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है, 65 किलोमीटर दूर है, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप जाकर के देखें, तब आपको पता चलेगा कि वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दम तोड़ रही है, वो रेंगती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर पीएचसी की। जब घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत की मुखिया रेशमा आरा अपने पंचायत के एक बच्चे को, गरीब बच्चे को लेकर के घनश्यामपुर पीएचसी पहुंची। दरअसल वो बच्चा पूरी तरह जल चुका था, झुलस गया था। अब आग कैसे लगी उस बच्चे को भी इस बात का पता नहीं था। वो निजी विद्यालय में बच्चा पढ़ता है। जब उस बच्चे को लेकर के एक मां की तरह, पंचायत की मुखिया एक मां की तरह उस बच्चे को लेकर के जब घनश्यामपुर पीएचसी पहुंची, तो वहां का नजारा तो कुछ और ही था। जब वो घनश्यामपुर पीएचसी पहुंचती हैं, तो वहां जो तैनात डॉक्टर होते हैं ड्यूटी में, वो अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं। अब समझ सकते हैं कि एक पंचायत की प्रतिनिधि जब किसी बच्चे को लेकर के अस्पताल पहुंचती है और उसके बाद वहां के डॉक्टर उस बच्चे का इलाज करने के बजाय वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो, तो आप समझ सकते हैं तब की जो मानसिकता होगी किसी भी प्रतिनिधि की, क्योंकि किसी भी प्रतिनिधि को वहां की जनता इसलिए चुनती है कि आप मेरे दुख दर्द में हमेशा साथ रहें। और जब वो मुखिया रेशमा आरा उस बच्चे को लेकर के घनश्यामपुर पीएचसी पहुंची, तो वहां डॉक्टर मोबाइल में व्यस्त थे। जब उन्होंने उनसे पूछा, आप उस बच्चे को इलाज न करके आप मोबाइल में इतना व्यस्त है कि आपको पता ही नहीं चला कि कोई बच्चा परेशान है, तड़प रहा है। लेकिन उस डॉक्टर का जवाब सुनिए। घनश्यामपुर पीएचसी में जो डॉक्टर उस समय तैनात थे, वो उस पंचायत की मुखिया रेशमा आरा या फिर उनके जो और लोग थे, उनसे इस बात को लेकर के उलझ गए कि मैं मोबाइल चलाऊं या कुछ भी करूं, आप कौन होती हैं बोलने वाली। अब आप समझ सकते हैं कि एक प्रतिनिधि के साथ जब एक डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं, तो सोचिए कि उस आसपास के जो ग्रामीण, जो गरीब लोग हैं, वो जब वहां जाते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा। वो तो निराश होकर के ही लौटते होंगे। ऐसे ही नहीं, घनश्यामपुर में लगातार एमएसयू धरना प्रदर्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर के खिलाफ कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह है जो घनश्यामपुर के प्रभारी और घनश्यामपुर के डॉक्टर के लचर व्यवस्था के कारण, उनकी मनमर्जी के कारण एमएसयू को बेबस होकर के वहां धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा होगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक पंचायत की मुखिया जब
अपने पंचायत के एक बच्चे को लेकर के इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो वो डॉक्टर इलाज करने के बजाय वो अपने मोबाइल में व्यस्त थी। हालांकि जब प्रभारी को इस बात की जानकारी हुई तो प्रभारी डॉक्टर को समझाने के बजाय प्रतिनिधि को समझाने लगे। इतना ही नहीं, आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी पीएचसी में चले जाएंगे तो उनके आसपास कुछ गुर्गे आपको नजर आएंगे जो हमेशा उस डॉक्टर का बचाव करते हुए नजर आएंगे, उस प्रभारी का बचाव करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही हुआ वहां घनश्यामपुर में भी। उस बच्चे का इलाज करने के बजाय वहां के प्रतिनिधि, जो गनौन की जो प्रतिनिधि थी, महिला मुखिया रेशमा आरा, उनसे वो उलझ गए। हालांकि इस बात से जो महिला मुखिया थी वो चुप नहीं बैठी। उसके बाद वो सिविल सर्जन को लगाती है और सिविल सर्जन को इस बात से अवगत कराती है कि भाई आपके कैसे पदाधिकारी हैं। एक प्रतिनिधि जब हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो उस बच्चे का इलाज करने के बजाय प्रतिनिधि से ही उलझ रहे हैं। हमने जब इस बारे में मुखिया रेशमा आरा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दे कि वो बच्चा झुलस गया, उसका इलाज घनश्यामपुर पीएचसी में ना करके उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन मामला इतना ही नहीं रुका, मामला थाने तक पहुंच गया। डॉक्टर ने घनश्यामपुर के जो थाना प्रभारी थे उन्हें बुलाया इस बात को लेकर के कि ये लोग यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं, एक प्रतिनिधि जब अपने पंचायत के गरीब बच्चे को लेकर के इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां के डॉक्टर, वहां के प्रभारी इस बात से आपको तोहफा दे रहे हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि मुखिया रेशमा आरा ने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। फिलहाल उस बच्चे का इलाज दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बच्चा फिलहाल अब ठीक ठाक है। मैं अपने घर में बैठी हुई थी, बैठ के अपना काम कर रही थी। अचानक हल्ला हुआ, एक बच्चा जल गया, एक बच्चा जल गया। बाहर निकले तो इस बच्चे को देखे तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। अरे इसका बहुत बुरी हालत में था बच्चा। मेरे हस्बैंड और हम दोनों आदमी उसको लिए और लेके भाग के आए घनश्यामपुर में जब हम पहुँचे तो देख रहे हैं डॉक्टर साहब अपना चैम्बर में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए कि हाँ बच्चा इतना गंभीर हालत में है, उठ के आए देखें। हालांकि वो फ्री थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई मरीज़ नहीं था, सुन सन्नाटा एकदम हॉस्पिटल था। जब हम लेके अंदर गए तो कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग को हल्ला चिल्ला करने पे वो लोग बाहर आए तो बाहर आने के बाद भी वो हमसे रूडली बात कर रहे हैं, कोई बात करने का तरीका नहीं। मैं भी बोली कि आप यहाँ पे क्यों हैं? जनता की सेवा करने के लिए ना है, मरीज़ देखने के लिए आपको बहाली किया गया है, ना कि बैठ के मोबाइल चलाने के लिए। आप पहले मरीज़ को देखिएगा कि कोई और काम कीजिएगा। मेरे हल्ला गुल्ला करने पे एक एनम आई और आके उसको दवा लगा दी और डॉक्टर ने जो दवा लिखा वो बोलते हैं यहाँ मिलता ही नहीं है, आप बाहर से लेके आइए। तो हॉस्पिटल कैसा भाई जब दवा आप नहीं रखते हैं? तो उसके बाद था गए कि रेफर कर दिया गया कि इसको ले जाइए DMCH। हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, उनको फ़ोन किए तो वो भी हम लोग से उल्टा फुल्टा बात करने लगे। और जब हॉस्पिटल पहुँचे और देखे कि अरे ये तो मुखिया जी हैं, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गए। और वहाँ पे इतना मतलब भगदड़ मच गया और इतना ये हो गया कि मेरे पति के साथ मेरे साथ बदतमीजी करने लगे लोग और हाथापाई भी करने पे उतारू हो गए और ख़ुद पुलिस को भी बुला लिए लोग। मुझे इस घटना से बहुत दुख हुई ये देख के कि गरीब जनता बेबस बेचारी, जिसका बच्चा जला है, बहुत गरीब है। वैसे लोग कहाँ जाएंगे इलाज के लिए? नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, वो भी अगर उसका माँ बाप रहते बच्चे का तो वो लोग लेके जाते। उस बच्चे देखी जलते हुए तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने लेके उस बच्चे को गई, दौड़ के लेके भागी कि पहले उसको बचाया जाए। बाद में जब उसकी माँ को खबर मिली कि बच्चा जला है तो वो पीछे से आई। ऐसे मुखिया आपको क्या लग रहा है कि बिहार का हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है? मुझे बहुत दुख हो रही है बताते हुए। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी हर्ट हुई हूँ आज के वाक़या से। बहुत तकलीफ़ हुई देख के। इससे कहना चाहती हूँ कि देखिए ये क्या है, ये सब क्या है। हम जनता ही आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, इस उम्मीद से
कि हम लोग को सहारा मिले, गरीब जनता का सहारा बने आप। ऐसे आप सहारा बन रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इस सिस्टम को सही किया जाए। इस सिस्टम से लड़ने के लिए आप क्या करेंगे? इस सिस्टम से लड़ने के लिए जो करना होगा मैं करूँगी। हो सके तो मैं कल धरना पे भी बैठूँगी। मुझे घनश्यामपुर का अपना जो ये है हॉस्पिटल है, उसका सिस्टम एकदम सही चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। अपने जनता के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे प्रतिनिधि से कहना चाहती हूँ और सारी जनता से कहना चाहती हूँ, मेरे सपोर्ट में आए, खुल के सामने आए सबको। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये तमाम जनता की लड़ाई है। हर एक गरीब बूढ़े बच्चे सबकी लड़ाई है। आज कुछ भी होता है सीधे रेफ़र कर देते हैं लोग DMCH, ना कोई दवाई ना कोई फैसिलिटी। जो पैसे वाले हैं वो तो एफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ से एफोर्ड करेंगे? तो सुना आपने मुखिया रेशमा आरा ने क्या कुछ कहा। घनश्यामपुर PHC के स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर क्या कुछ लचर व्यवस्था है। ऐसे ही बिहार का सिस्टम यूं ही नहीं बदनाम है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि हमारा सिस्टम, बिहार का एक एक सिस्टम दुरुस्त होता जा रहा है। लेकिन यह बात कहने सुनने में अच्छा लगता है, यह बात सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है, धरातल पर इसकी कोई जगह नहीं है। अब सर्वे उठा करके देखेंगे तो ज्यादातर गरीब मजदूर परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्यों इतना लचर है? जब हम इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो नाम भर के लिए वहां पर्ची कटता है, OPD में जाइए, चेक होगा, लेकिन दवा नहीं मिलेगा। एक दो जो एंटीबायोटिक दवा है वो तो लगातार आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको दवा नहीं मिलेगा। अलीनगर का जो एडिशनल PHC है, वहां आप जब जाएंगे, वहां अगर आपके हाथ टूटे होंगे, पैर टूटे होंगे, तो वहां आपका इलाज नहीं होगा, क्योंकि वहां ऑर्थो नहीं है। तो ये सब सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। बिहार सरकार को चाहिए कि इन सिस्टम पर कैसे काम किया जाए। बिहार के जो सरकारी डॉक्टर है वो ड्यूटी के समय में कहां कहां निजी क्लिनिक में समय दे रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आसपास में जो निजी क्लिनिक चल रहा है, जिसकी वजह से वहां का जो PHC है, वहां के जो PHC प्रभारी हैं या जो वहां के डॉक्टर हैं जो आसपास की क्लिनिक में समय दे रहे हैं, वो सही से PHC में समय नहीं देते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो PHC है, वहां जो डॉक्टर है, क्या वो 100% अपना योगदान दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। खबर से जुड़ी सुझाव या शिकायत के लिए कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें।